वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम पौष मास के 5वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजा बाहु के मरने पर उनकी गर्भवती स्त्री जब चिता पर राजा के साथ सती होने लगी तो औरव मुनि ने उन्हें धर्म उपदेश देकर सती होने से रोक दिया। उसके बाद रानी अपनी सौतन के साथ औरव मुनि के आश्रम में आकर रहने लगी। उसके आगे की कथा इस प्रकार है। श्री सनक जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां औरव मुनि के आश्रम में रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी, उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पाप पूर्ण विचार पैदा हो गया। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लेपने आदि के द्वारा मुनि की भलीभांति सेवा करती थी। इसलिए उस पुण्य के प्रभाव से रानी पर विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 महीने और व्यतीत हो गए। रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सारे पाप नष्ट हो चुके थे। लोक में सत्संग का कैसा महात्म्य है, वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता। सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्य आत्मा मनुष्य को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर किया हुआ या अनजाने में किया हुआ, दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उन सबको महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में अच्छे लोगों की सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। यह लोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए संत पुरुष परम पूजनीय हैं। महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि औरव ने विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनिवर औरव ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन करवाया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्य अवस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। महर्षि औरव से शिक्षा पाकर राजा सगर बड़े बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान, परम बुद्धिमान हुए। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल, फूल आदि लाने लगे। बालक बड़ा ही विनयी, सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरे पिताजी कहाँ चले गए? उनका क्या नाम है? वे किसके कुल में उत्पन्न हुए? ये सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं, उसे कोई सुख नहीं। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही बिना पिता के बालक है। माता पिता रहित अज्ञानी अविवेकी की पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब, पति के बिना स्त्री शोभा नहीं देती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य कर्महीन ग्रस्त और गाय अथवा पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र शोभित नहीं होता।
जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा, दया शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक है, वैसे ही पिता बिना बालक की दशा होती है। जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक दुख पाता है। पुत्र की बातें सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर सारी बातें बता दी। यह सारी बातें सुनकर सगर को बड़ा क्रोध आया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा करी कि मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा, जिन्होंने मेरे पिता को मारकर हमें हमारे राज्य से बेदखल कर दिया। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। औरव के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुल गुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सारा समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हें महर्षि से इंद्र, वारुण, बाह्य और आग्नेय अस्त्र, उत्तम खड्ग और वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। उसके बाद शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा ली। उनके आशीर्वाद से समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा करा। शूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र पौत्र सेना सहित स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि सदृश बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए, कितने ही भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में चले गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरुजी की शरण में आ गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ देखकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने और अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सुर मुंडवा दिए और कितने ही राजाओं की ढाढ़ी मूछ मुंडवा दी। यह देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले कि हे गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ ही रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण किया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए ये शत्रु यदि दास बनकर मेरे पास आए, वेश्याएं सौहार्द दिखाएं, साप साधुता प्रकट करे, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलता है, किंतु जब निर्बल पड़ जाती है तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बात कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधु भाव, दास भाव व कभी विश्वास न करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र, दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्यु तुल्य है। अतः हे गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा न करें। ये रूप तो गाय का बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्र के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं अपनी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। तब वशिष्ठ मुनि राजा सगर से बोले कि हे महाभाग, तुम्हें अनेका अनेक साधुवाद। तुम ठीक कहते हो, फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। सभी जीव कर्मों की रस्सी से बंधे हुए हैं। जो अपने पापों से ही मारे गए हैं, उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ, पाप से ही बढ़ रहा है। इस पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इनका वध करने को उद्यत होते हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ के वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्य अभिषेक किया। सगर की दो स्त्रियां थी, केशिनी और सुमति।
ये दोनों विदर्भ राज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृंगुवंशी मंत्रवेत्ता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातों को जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमिति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, हे महाभाग, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वरदान मांग लो। और मुनि का वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा के हेतुभूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमिति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। दुष्ट असमंजस उन्मत्त किसी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देख सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सबके दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे कि अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत ही कष्ट देने वाला है। तदनंतर असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा ही धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में विघ्न डालने लगे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते, पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश करने लगे। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चित करके पाताल की गुफा में रहने वाले देव देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परम आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करी। देवता बोले कि हे भगवान, आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दावानल की अग्नि के समान हैं तथा धर्म पालन के लिए आप सेतु रूप है, आपको नमस्कार है। आप महावीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब कपिल मुनि ने कहा कि हे देवगणों, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी, क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें देव शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। इस बीच में राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए गए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहां ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में उन्हें वह अश्व कहीं दिखाई नहीं दिया तो वे पाताल लोक में गए। फिर तो सारी पृथ्वी को उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। एक एक ने अलग अलग एक एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई भूमि को उन्होंने समुद्र के तट पर बखेर दिया। उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में पहुंचे। वे सब अविवेक की मद से उन्मुक्त थे। पाताल में सब और उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल मुनि के दर्शन किए, जो ध्यान में तन्मय बैठे हुए थे। उनके पास ही वह यज्ञ का घोड़ा उन्हें बंधा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर सगर के 60,000 पुत्रों को बड़ा क्रोध आया और वे मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेग पूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे ये कह रहे थे कि इसे मार डालो, बांध लो,
पकड़ो, जल्दी पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। अहो, संसार में ऐसे भी छल करने वाले लोग हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का निरादर करने लगे। कपिल मुनि अपनी समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तपस्या में लीन थे, अतः उन्हें उनकी इस करतूत का पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई। वे मुनि को लातों से मारने लगे। उन लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहे कि जो ऐश्वर्य के मद से उन्मुक्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री है, वहाँ सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है, जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल मुनि कुपित होकर नेत्रों से आग प्रकट करने लगे। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्र अग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए। ऐसे समय में प्रलय हुआ जानकर चित्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त हो संपूर्ण सर्प राक्षस समुद्र में शीघ्रता पूर्वक समा गए। साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। उसके बाद देवदूत ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को सारा समाचार सुनाया। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृतांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दिया है। माता पिता भाई बंधु जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु ही समझना चाहिए। यही शास्त्र का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर अपने पुत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्रही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ कर लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित्त कपिल मुनि से इस प्रकार बोला कि मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता करी उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी खींच लेते हैं। सज्जन पुरुष दूसरों से सताए जाने पर भी सबके लिए सुख कारक वचन कहते हैं। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमयी कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वर गण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या, धर्म आचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरीन हुए हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। हे मुनिवर, आप ब्रह्म स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं और सदा ब्रह्मचित्त में लगे रहते हैं। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, तुम कोई वरदान मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, हमारे इन पुत्रों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दे।
तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पापों को धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करवा देगी। हे पुत्र, तुम इस यज्ञ के घोड़े को ले जाओ और तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण करवाओ। तब अंशुमान अपने पितामह के पास यज्ञ के घोड़े को लेकर पहुंचे। सगर ने यज्ञ के घोड़े के साथ ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक में गंगा जी को इस भूतल पर लेकर आए। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भागीरथ गंगा जी को धारण कौन करेगा इस विषय पर विचार करने लगे। उसके बाद भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे वेदवती गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। उनके जल के स्पर्श करने से उनके पितरों का उद्धार हो गया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। आइए अब हम पौष मास में गुरुवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सभी दया भाव वाले, दूसरों की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। सेठ सेठानी हर गुरुवार का व्रत करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे। सेठ जी आए दिन भजन कीर्तन भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ करवाते। साधु संतों की सेवा, गायों को हरा चारा डालना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धाश्रम खुलवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ सेठानी करते रहते थे। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। एक दिन सेठ सेठानी ने अपने दोनों बहुओं को भी गुरुवार का व्रत झिलवा दिया। अब दोनों बहुएं भी बड़े ही श्रद्धा भाव से और ईमानदारी से गुरुवार का व्रत करने लगे। परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल उसके घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही हैं। तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं तो माता लक्ष्मी हूँ। अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माता लक्ष्मी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई बरस हो गए। अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तो सेठ जी माता लक्ष्मी से बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं अपने बेटा, बहू और पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि भक्त, कल मैं इसी समय दोबारा फिर आऊंगी, तब तक तू अपने बेटा, बहू और पत्नी से पूछ कर के रख ले। दूसरे दिन सुबह सेठ जी जब सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उन्होंने अपने बेटा, बहुओं और पत्नी से स्वप्न वाली बात कही। तब बड़े बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप खूब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी न आए। तब छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, खूब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। आप तो हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा। तो सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने पूरी उम्र गुजारी थी।
तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि हे माता लक्ष्मी, हे देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जाइए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करा सकूं, भागवत रामायण करवा सकूं, गरीब लड़कियों के शादी विवाह करवा सकूं, कुएं तालाब अस्पताल, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवा सकूं। हे स्वामी, आप बस माता लक्ष्मी से यही बोल देना। फिर दूसरी रात्रि को माता लक्ष्मी पुनः अर्धरात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि हे भक्त, तू वरदान मांग, मैं तुझे वर देना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को वही बोला जो सेठानी ने बोलने को कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि हे भक्त, तूने मेरा मन जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी रहती है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप सेठ जी से प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने पोष मास के 5वें दिन की पुण्यदायी कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।